साल 1971 के बाद एक बारी फिर से सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का जो है वो होम मिनिस्ट्री की जानिब से ऑर्डर जारी हुआ है। हिंदुस्तान न्यूज़पेपर्स और सभी जो बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी इस समय की ये बिग ब्रेकिंग खबर है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मुकम्मल तौर के ऊपर एक ऑर्डर जारी किया है। सोर्सेज की जानकारी है और सभी बड़े न्यूज़ चैनल्स की हेडलाइन है, ये उनकी फ्रंट लाइन है, ये उनकी सबसे बड़ी खबर है। ये खबर जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, जो आप तक पहुंचाना इंतहाई बड़ी अहमियत रखने वाली खबर है। ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मुल्क हिंदुस्तान और मुल्क पाकिस्तान के बीच में इस वक्त टेंशन बनी हुई है। आपको मालूम है कि 22 रन के अंदर जो एक दहशतगर्दाना हमला हुआ जिसमें 26 लोग जो हैं वो शहीद हुए, उसके बाद अब मुल्क जो हिंदुस्तान है वो मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक ऑर्डर जारी किया है। इस ऑर्डर को लेकर सोर्सेज की जानकारी दी है कि ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ऑर्डर है जो 7 मई को होगा और ये इमरजेंसी तौर के ऊपर जारी किया है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बताया है कि जो सिविल डिफेंस मॉक है वो किस तरीके से किया जाता है। ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि सिविल्स किस तरीके से अपने आप को जो है वो किसी भी बड़े हमले के दौरान में बचा सकते हैं या वो किस तरीके से अपना डिफेंस कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि साल 1971 से पहले सिविल डिफेंस जो ये मॉक ड्रिल है ये हुआ है और फिर आज हुआ है, और इसके हवाले से जो है वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में को भी ये कहा गया कि आपने ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करना है। हरियाणा को, राजस्थान को और पंजाब को फिलहाल 7 तारीख का इसमें जो है वो बताया गया है कि 7 तारीख को ये होगा। अब इसमें सबसे पहले जो है वो एयर रेड वार्निंग सायरन्स होते हैं, यानी कि जो हवा में सायरन बजेगा वो किस तरीके का होगा, वो कितने समय तक का सायरन होगा, और जब वो सायरन बजने की आवाज़ आएगी तो उस समय में आपने क्या करना है, किन किन चीज़ों का एहतियात बरतना है, और उस समय आपने कौन से जो है वो प्रिकॉशंस लेने हैं। या जब सायरन की जब आवाज आएगी आपको एयर में तो उस समय आपने किस तरीके से जो है वो वक्ती तौर हालात और वाक़ात को रखकर कोई कदम या कोई फैसला लेना है। पहला ये। दूसरा इसमें रहता है ट्रेनिंग ऑफ सिविल्स, जो ट्रेनिंग रहती है सिविलियंस की, ट्रेनिंग ऑफ सिविलियंस में हम लोग आते हैं। कैसी ट्रेनिंग होगी जिसमें स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाता है, सिविलियंस को ट्रेन किया जाता है कि वो खुद का सिविल डिफेंस कर पाएं, वो खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अगर किसी भी समय कोई बड़ा हमला होता है तो उस समय वो खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, चाहे उसमें तालिब इल्म हो, स्टूडेंट्स हो या चाहे उसमें सिविलियंस हो। 2 चीजें। तीसरा ये कि क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स, जब पूरा का पूरा अंधेरा पड़ जाएगा, पूरी की पूरी अंधेरी चादर छा जाएगी, उस समय में किस तरीके से जो है वो आपने जो है वो वक्ती तौर आपने अपने आप को बचाना है या कौन से स्टेप्स आपने उस समय जो है वो लेने हैं। उसके बाद जो है वो विटल प्लांट्स इंस्टॉलेशन है इसमें पॉइंट 4 कि जैसे हमारी स्कूली इमारतें हैं, कॉलेज की इमारतें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन सब चीज़ों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है या उस समय उन चीज़ों को कैसे जो है वो आप महफूज कर सकते हैं, उनकी हिफाजत कर सकते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, या उन चीज़ों को किस तरीके से जो है वो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट 4 है। पॉइंट 5 इसमें रहता है कि आप अगर उस समय में ज़ख्मी हो जाएं तो आपने कैसे जो है वो मुकम्मल तौर पे अपने आप को बचाना है, या उसकी रिहर्सल बताई जाती है कि अगर कोई ज़ख्मी हो जाए तो उसको किस तरीके से एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे पहुंचाना है, या फिर किस तरीके से आपने जो है वो बड़े मेजर्स इसमें स्टेप्स लेने हैं। तो आपको मालूम है, आप लोग ये जानते हैं कि लगातार टेंशन बनी हुई है, और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो ये एक ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक एज पर द नेशनल न्यूज़ नेटवर्क और जो बड़े नेशनल अखबार हैं उनकी फ्रंट हेडलाइन है, सभी न्यूज़पेपर्स में इस समय ये प्रिंट हो चुका है और ये उनकी टॉप हेडलाइन है, ब्रेकिंग खबर है। उसमें उन्होंने ये आज की खबर छापी है और जिसमें उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल 7 मई को होने जा रहा है। और ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल क्या है, ये 1971 में जंग से पहले हुआ था और आज फिर से एक बारी हो रहा है। इसके बारे में ज़्यादा मालूमात हमारे पास नहीं है, लेकिन जो तफसीलात हमारे पास निकल कर आई हैं, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने खबरों को प्रिंट किया है या जो उनकी खबरें हैं, उनके मुताबिक हम आप तक ये सारी जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो खबर नेशनल न्यूज़ नेटवर्क पे आती है, जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े वैलिड और क्रेडिबल जो न्यूज़पेपर्स हैं उन पे जब ये खबरें आती हैं, उस पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, आप मेरे बगैर भी इस चीज़ पे जो है वो रिसर्च कर सकते हैं, आप उस चीज़ को पूरा जो है वो पढ़ कर खुद समझ सकते हैं कि इसमें क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें लिखी हुई हैं। आप तो एक चीज़ से वाकिफ़ होंगे, आपको मालूम है कि जिस तरीके का ये एक बड़ा घटिया दहशतगर्दाना हमला हुआ है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे देश ने जो है वो मुंह तोड़ जवाब तो देना ही देना है। पहले तो वाटर स्ट्राइक किया, उसके बाद
बाद जो है वो डिजिटल स्ट्राइक किया और अब जो है वो सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसके लिए बाकायदा होम मिनिस्ट्री की ज़राए से ये जानकारी दी गई है कि 7 मई से जो है वो इसकी प्रिपरेशंस शुरू की जाएंगी, जिसमें सिविलियंस होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, एयर सायरन के समय क्या करना है, जब प्रॉपर ब्लैक हो जाएगा उस समय क्या करना है, ब्लैकआउट के टाइम में क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तफसीलात इसमें आई हैं जो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं और जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे पास जो भी इसमें तफसीलात आई हैं वो हमने आपके साथ प्रॉपर तरीके से शेयर की। एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे आपको कि मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में इस समय टेंशन है, आप लोग मानते भी हैं और आप लोग जानते भी हैं, आपके पास खबरें भी हैं इसकी और आपने खुद भी पढ़ा होगा। और उसी दौरान में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक जो है वो स्टेट्स को, कई सारी स्टेट्स को जो है वो ये कहा है कि आपने सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल शुरू करना है और ये 7 मई को होगा। इमरजेंसी प्रिपेयरनेस रहती है ये सेंट्रल गवर्नमेंट सोर्सेस, ये हम आपको बताना चाहेंगे और कई सारे बड़े न्यूज़पेपर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट सोर्सेस की जानिब से बताया गया है। और वैसे ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इसमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर्स रहते हैं, सिविलियंस की पॉपुलेशन को मद्देनजर रखा जाता है, इसमें कुछ बड़े मेजर्स रहते हैं, प्रिकॉशंस रहते हैं, उन चीज़ों का एहतियात बरता जाता है। तो उन सब चीज़ों को कैसे देखा जाता है, और कई सारे न्यूज़पेपर्स की माने या कई बड़े सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं उनकी रिसर्च को देखें या उनकी बात को माने तो वो कहते हैं कि 1971 के समय में ये चीज़ देखने को मिली थी, उसके बाद आज फिर एक बार ये चीज़ देखने को मिली है। तो इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको पढ़कर बताएं। फिलहाल आप तो इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, आपको तो मालूम होगा कि जो एयर स्पेस हैं वो बंद कर दिए हैं, पोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं और मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो कई सारी चीज़ों के ऊपर रोकथाम लगा दी है, जैसे डिजिटल स्ट्राइक है, वाटर स्ट्राइक की है और भी कई सारे अहम तरीन चीज़ें हैं उनको मद्देनजर रखते हुए। तो वैसे ही ये चीज़ आप तक पहुँचाना इंतहाई ज़रूरी थी। और कुछ न्यूज़पेपर्स ने जो आज लिखा है, जो कुछ न्यूज़ चैनल्स ने आज खबर की है वो भी हमारे पास आई हैं। उसमें लिखा हुआ है अंडर द ट्रीटी जो वेस्टर्न रिवर है इंडस झेलम एंड चेनाब जो है उसको मद्देनजर रखते हुए कुछ न्यूज़पेपर्स ने अपनी भी इसमें कहानियाँ लिखी हैं, उन्होंने इसमें पूरी तफसीलात भी लिखी हुई हैं कि पानी को रोका गया है। और वैसे ही कुछ न्यूज़ चैनल्स के अगर आप मानेंगे तो उन्होंने खबर भी ये शाया की है अपने अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से कि फ़िलहाल के तौर के ऊपर जो है वो वाटर स्ट्राइक मुकम्मल तौर पर जारी है, पानी जो है वो उसको बंद कर दिया गया है और प्रॉपर तरीके से जहां जहां से उन्हें लगता है तो वैसे ही हुकूमत के कुछ बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। और इस समय की ये बड़ी खबर है, हर जगह ये खबर आप देख सकते हैं, हर न्यूज़ चैनल पे ये खबर चल रही है। आप गूगल करेंगे तो सभी न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को किया हुआ है। आप नेशनल टेलीविजन पे कई सारी मुकामात पे आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को भी मिलेगा, टीवी की स्क्रीन पे भी आपको ये खबर मिलेगी। हमारे पास भी ये खबर आई और इसमें सोर्सेज लिखा हुआ है क्योंकि ये सोर्सेज की जानकारी के मुताबिक आई है, तो वो हमने आपको सोर्सेज की जानकारी के मुताबिक पढ़कर भी सुनाई है। एज पर द नेशनल टेलीविजन ने जो लिखा है, एज पर द नेशनल जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने जो लिखा है, उनकी जो हेडिंग्स हैं वही हमने आपको बाकायदा उसी तरीके से जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। एक छोटी सी रिपोर्ट है आमिर सुहेल के साथ।